आज का इस ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेटीएम के एक अपडेट के बारे में, पेटीएम के बिजनेस अकाउंट के एक ऐप अपडेट के बारे में, ठीक है? बिजनेस अकाउंट में क्या अपडेट है पेटीएम का, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे ये खाता एंट्री है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये खाता एंट्री है। इस खाता एंट्री में क्या करते हैं हम लोग अपनी सारी सेल्स का एंट्री करते हैं। तो यहाँ पेटीएम ने एक अपडेट किया है कि अब हम लोग अपनी कस्टमर को, ठीक है, जो उनका अगर उधार है तो उधार का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं और उधार का रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है, जितना उधार है वो कस्टमर को पेमेंट रिमाइंडर का रिक्वेस्ट भी हम लोग भेज सकते हैं, ठीक है? उस पेमेंट रिक्वेस्ट से वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं जो आपके लिंक अकाउंट, ये जो पेटीएम बिजनेस से लिंक्ड अकाउंट है उस पे आपका पेमेंट आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को और आगे दिखाता हूँ क्या-क्या है इसमें है। तो देखिए, ये डैशबोर्ड में आप लोगों को खाता एंट्री पे आ जाना है, खाता एंट्री पे टच करना है। खाता एंट्री पे टच कीजिएगा तो फिर ऐसा इंटरफ़ेस आएगा आप लोगों का, ठीक है? ऑल कस्टमर, ठीक है? और यहाँ पे देखिए बगल में ऑल कस्टमर के बगल में है खाता एंट्री। तो ये खाता एंट्री से हम लोग डेली का सेल सारा कुछ एंटर करते हैं, है ना? तो देखिए ऑल कस्टमर पे आप लोग को आना है, यहाँ पे देखिए न्यू एंट्री है। इस न्यू एंट्री पे क्या करना है, आप लोगों को टच करना है, ठीक है? चलिए देखिए मैं टच करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आप लोगों ने कितना का सामान बेचा, उसे ₹500 का सामान दिया, ठीक है? ₹500 का। उनसे पेमेंट कितना लिया आप लोगों ने, वो मान लीजिए ₹300 आपको पेमेंट दिया दिया, ठीक है? कैश दिया, पेटीएम किया, कार्ड किया या अदर कोई भी, ठीक है? तो अभी हम कैश कैश ही ले लेते हैं, ठीक है? इस पे टिक किए हुए हैं, ठीक ना? ये आप जिससे वो पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं कैश लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम पूछता है। तो चलिए यहाँ पे कस्टमर का नाम मान लीजिए कुछ मैं दे देता हूँ, बबलू, ठीक है? ये कस्टमर का नाम है, ठीक है? ऐड बबलू, यहाँ पे देखिए बबलू आ गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ये ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं अभी इसे ब्लैंक रहने देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या सामान लिया था, कितना उधार है या फिर कहाँ का है, एड्रेस उसका, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं, है ना? तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम धनबाद, ठीक है? वो धनबाद से हैं। तो आप यहाँ कुछ भी जो नोट देना चाहते हैं आप अपने वो याद के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या सामान लिया था या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आपको याद आ जाए, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पे सेल्स अमाउंट वो 500 का खरीदा था, ₹300 पेमेंट किया है और कस्टमर का नाम बबलू है। मोबाइल नंबर अभी हम छोड़कर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल, डिस्क्रिप्शन भी ऑप्शनल है। लेकिन आप अपने याद के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो कहाँ का है या फिर क्या लिया है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे बिल डेट देखिए ऑटोमेटिक यहाँ 6 जनवरी लिखा हुआ आ रहा है, यानी आज के डेट में ये एंट्री हो रहा है, ठीक है? तो 6 जनवरी ऑलरेडी लिखा है और यहाँ पे आप ऐड बिल फ़ोटो कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास कैश मेमो है, तो कैश मेमो में अगर आप उसका बिल बनाए हैं, तो वह यहाँ से आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ जैसे टच कीजिएगा आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, देखिए, है ना? पूछ रहा है ना? कैमरा या फिर गैलरी, ठीक है? अगर कैमरा से डायरेक्ट फ़ोटो लेकर के भी डाल सकते हैं या फिर गैलरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है ₹200 उधार क्रेडिट, है ना? तो इस पे टच करने से क्या होता है? चलिए मैं टच करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने टच किया, अब देखिए यहाँ पे न्यू खाता एंट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कस्टमर का नेम यहाँ पे आ गया, ठीक है? बबलू। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ करने से डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, ये करने से मैसेज कर सकते हैं, ये करने से उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ₹200 कितना उधार है, तो 200 रुपया उधार है। और ड्यू डेट हम लोग यहाँ सेट नहीं किए हैं, यहाँ से ड्यू डेट यानी लास्ट डेट उसका क्या है, ये ₹200 बाकी देने का, ये हम लोग यहाँ सेट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे सेंड पेमेंट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट है। यहाँ से, यहीं से अगर हम लोग सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट पे टच करेंगे, तो जो बबलू का मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है? उस मोबाइल नंबर पे हम लोग व्हाट्सअप, एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है? रिक्वेस्ट उसको भेज सकते हैं पेमेंट का।
ठीक है। तो चूंकि हम मोबाइल नंबर तो इसका नहीं डाले थे, हम छोड़ दिए थे, तो यहाँ भी जब हम लोग सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट पे करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर पूछेगा। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। और देखिए मैं दिखा दूँ तो आप लोगों को नीचे सारा डिटेल आ जाएगा कि वो कितना खरीदा था, कितना का सेल्स अमाउंट था, 500 का कितने डेट को था, तो 6 जनवरी को था, कितना बजे था, 2:30 बजे था, कितना पेमेंट रिसीव हुआ था, 300, उधार कितना है, 200। ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट पे जब हम लोग टच करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। देखिए टच किए तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ये मांगता है कि मोबाइल नंबर आप डालिए। ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर डाल करके, फिर नीचे है सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन, मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर दे करके आगे बढ़कर दिखाता। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने अभी थोड़ा-सा यहाँ पे पॉज़ कर दिया था क्योंकि मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर रहा था। तो देखिए मोबाइल नंबर डाल करके जैसे सेव एंड प्रोसीड पे टच किए, तो ये ऑप्शन आ गया कि मैं उसको एसएमएस कर सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, और यहाँ पे मोर और भी ईमेल वगैरह का सारा का ऑप्शन यहाँ पे देता है, और भी जो भी है, ठीक है? ऑप्शन मोर में। तो चलिए जैसे व्हाट्सएप अगर करते हैं तो व्हाट्सएप पे आप जाइएगा। ठीक है। तो व्हाट्सएप पे टच कीजिएगा, तो देखिए व्हाट्सएप ये ओपन हो जाएगा, और वो नंबर अगर अगर आपके कांटेक्ट में सेव है, देखिए है ना, वो नंबर अगर आपके मोबाइल में सेव है या नहीं भी सेव है, तो यहाँ पे आप नंबर डाल दिए हैं, ऑटोमेटिक उस सेव करके अगर उस नंबर पे व्हाट्सएप है, तो देखिए ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वो सारा डिटेल यहाँ पे उसका वो दे देगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या डिटेल देता है उसका। देखिए खुशबू कुमारी इज रिक्वेस्टिंग पेमेंट टू क्लियर योर ड्यू अमाउंट, खाता बैलेंस 200, है ना, टू पे व्यू और रिपोर्ट मर्चेंट विजिट, इतना बोल रहा है कि यहाँ पे अगर टू पे, एक मिनट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये कुछ, मैं इसको हटा लेता हूँ। तो देखिए ये बोल रहा है टू पे व्यू और रिपोर्ट मर्चेंट विजिट HTTPS, ये जो लिंक दिया है, इस लिंक पे वो टच करके पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर टच करके व्यू देख सकते हैं कि क्या रिक्वेस्ट आया है, कितना अमाउंट का रिक्वेस्ट आया है। ठीक है। तो अभी ये रिमाइंडर गया नहीं है, आप लोगों को ये रिमाइंडर भेजने के लिए यहाँ पे देखिए सेंड बटन है, जो व्हाट्सएप पे सेंड बटन रहता है, इस सेंड बटन पे आप टच कीजिएगा जैसे, तो ये सेंड हो जाएगा। देखिए ये चला गया है, ये लिंक ब्लू कलर का यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो उन जिनको आप भेजे हैं, ये ब्लू कलर के लिंक पे टच करके यहाँ से पेमेंट भेज सकते हैं वो। ठीक है। तो वापस चलते हैं पेटीएम के इंटरफेस पे। यहाँ से मैं फिर से अपने पुराने वाले इंटरफेस पे बैक आ गया हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, कस्टमर नेम दिख रहा होगा। ठीक है। और कितना उधार है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर नीचे में है, ये सारा कुछ दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल नीचे में आप देख पा रहे होंगे प्लस सेल्स और उधार एंट्री है, तो यहाँ से और भी आप सेल और उधार एंट्री यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, है ना। ठीक है। यहाँ से आप फिर से एंट्री कर सकते हैं सेल का भी, और अगर सेल में कुछ उधार है तो वो दोनों का आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बगल में देखिए पेमेंट रिसिव्ड है, मतलब ये इसका यूज क्या है यहाँ पे पेमेंट रिसिव्ड का। मान लीजिए 200 यहाँ पे उधार है ना, तो ये 200 का 200 कर दे दिया, तो यहाँ से पेमेंट रिसिप्ट पे जा करके हम लोग उसको पेड कर सकते हैं, या फिर अगर 200 में 100 दिया तो वो भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को फिर से प्लस सेल और उधार एंट्री पे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे टच कीजिएगा, फिर से आप लोगों को सेल अमाउंट कितना है, पेमेंट रिसिप्ट कितना, डिस्क्रिप्शन, बिल, ये सारा कुछ दे सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए बैक आता हूँ। यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट पे है, जैसे मान लीजिए 200 उधार है तो पेमेंट रिसिप्ट पे आते हैं। अब ये पेमेंट कितना मिला वहाँ से, ठीक है, मान लीजिए 200 मिला, तो यहाँ से 200 एंट्री कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहते हो तो दे दीजिए, कैश पेटीएम से किया, कैसे किया, कार्ड से किया, अदर किया, ये यहाँ पे पेमेंट 200 कर दीजिएगा। और मान लीजिए 100 दिया तो 100 कर दिएगा यहाँ। ठीक है। तो चलिए मैं 100 करके दिखाता हूँ, फिर मैं पूरा 100 करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे 100 मैंने किया, और यहाँ पे नीचे में 100 पे टच कर दिया। देखिए अब क्या है, यहाँ पे देखिए ऊपर में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पहले 200 अमाउंट था, अब 100 यहाँ पे दिख रहा है, ऑटो डिडक्ट कर दिया है ना, ऑटो डिडक्ट कर दिया ये। अब फिर से अगर आप 100 रुपये का पेमेंट रिक्वेस्ट उसको भेजना चाहते हैं, तो फिर से सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट पे आप जाकर उसको भेज सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारा कुछ डिटेल इसका आ जाएगा, है ना,
ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि क्या है। 6 जनवरी को ही 2:40 में 100 रुपया पेमेंट मिला उससे, है ना। और 500 को टोटल खरीदारी किया था, 300 रुपया पेमेंट किया था और 200 रुपया बाकी थे, जिसमें 100 रुपया फिर पेमेंट किया, फिर 100 रुपया उसका यहाँ पे ड्यू है ऊपर में देखिए, है ना। तो चलिए अब पेमेंट रिसिप्ट पे पूरा 100 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे पूरा 100 जो बाकी है वो 100 करके यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। तो देखिए जैसे पेमेंट कर दिए यहाँ पे, फिर से यहाँ पे अब देखिए उधार उसका क्या हो गया, यहाँ पे उधार बैलेंस 0 यहाँ पे दिखा रहा है। और टोटल यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे 100 करके वो तोड़ तोड़ के दिया, पहले 300 दिया फिर 100 करके दिया, सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरह का वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मैं पेटीएम पे और भी जो भी अपडेट रहेगा उसका वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जो भी इस तरह का अपडेट वाला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।